हेलो। 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 हेलो सर, आवाज जा रही है? हेलो। ओके। साथियों नमस्कार। मेरा नाम दिलीप राय, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। और आज का जो हमारा विषय है वो है एग्रीकल्चर। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर पर। और आज का जो विषय है काफ़ी गंभीर विषय है और इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि आज हम कोई मोटिवेशन की बात नहीं करने वाले हैं और कोई बहुत बड़ा ट्रेनिंग की बात नहीं करने वाले हैं। जो आज का रियल सच्चाई है, हम उस रियल सच्चाई पर आपका हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। एग्रीकल्चर में आज क्या क्या चैलेंजेज है, हम इस पर बात करेंगे। तो आइए, कल्पामृत एग्री उत्पाद कम लागत और अधिक उत्पादन कैसे हो सकता है, हम इस विषय पर आज बात करेंगे। अभी आप एक सेकंड में स्क्रीन को थोड़ा सेट कर लूं। आज आप भारत में देखेंगे तो जो हमारी एग्रीकल्चर लाइक जो हमारी भूमि है वो पर्याप्त मात्रा में है। विश्व में हम एग्रीकल्चर लाइक जो हमारी भूमि है उस पर हम दूसरे स्थान पर हैं। 395 बिलियन एकड़ कृषि योग्य जमीन आज भारत में है, जिस पर 60 टू 70% खेती पर जमीन पर हम खेती कर पा रहे हैं। जिसमें आप देखेंगे कि दुनिया में हम दूसरे स्थान पर हैं चावल गेहूं वगैरह के उत्पादन में। साथियों, इंडिया एंड एग्रीकल्चर, कृषि उत्पादन के मामले में भारत विश्व का दूसरा स्थान रखता है। एक्सपोर्ट के मामले में कृषि का जो हमारा एक्सपोर्ट है भारत में वो हमारा 9वां स्थान पर है। और लगभग 98 से लेकर 58% से लेकर 70% लोग भारत में ऐसे हैं जो कृषि पर आश्रित है। उसका जो जीविकोपार्जन है वो कृषि से है। आप समझ सकते हैं कि पूरे भारत में 60 टू 70% लोग आज खेती पर आश्रित है, उसका जीविकोपार्जन उससे चल रहा है। तो ये कितना बड़ा मार्केट हो सकता है, इसको आप कल्पना कर सकते हैं। साथियों, आज हम बात करें जो हमारा कृषि है, इतना बड़ा कृषि होते हुए भी आज हमारे लिए बहुत सारे चिंताएं का विषय है। चिंता में क्या है, आज अगर किसानों की बात करें तो किसान हमारे ढेर सारे समस्याओं से जूझ रहे हैं और वो लड़ रहे हैं। किसानों की समस्याओं की बात करें तो आप देखते हैं कि आज पानी की काफी कमी हो रही है। जो हमारा फसल है उस फसल पर ज्यादा से ज्यादा रोग का अटैक हो रहा है। आज किसानों का कृषि में जो हमारा केमिकल फर्टिलाइजर है उसका डोज दिन ब दिन काफी बढ़ रहा है। मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति में काफी कमी आ रही है। दूसरा, जो किसान आज फल सब्जी अनाज उगा रहे हैं उसकी गुणवत्ता में भी आप देखेंगे काफी कमी आ रही है। ये सब हमारे चिंता का विषय है। आज इन्हीं सभी विषयों पर हम चिंतन करेंगे आपस में कि ये सभी विषय को हम कैसे, जो हमारी किसानों की समस्याएं हैं इससे हम कैसे किसान को बाहर ला सकते हैं।
दोस्तों, आज जिस भी किसान से आप बात करेंगे तो किसानों से कुछ सवाल अगर आप पूछेंगे तो आपको सच्चाई का पता चलेगा। जो किसानों का सवाल है, जो किसानी का जानने का आज जरूरत है, किसान से अगर आप सवाल करते हैं, क्या पहले के मुकाबले में आज खेती में लागत बढ़ रहा है या घट रहा है? ये बड़ी समस्या है। जिस भी किसान से आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा खेती में हमारा लागत आज बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। आप किसान से दूसरा सवाल करेंगे, क्या पहले के मुकाबले में आपकी जो मिट्टी है, उसकी जो उर्वरा शक्ति है, वो बढ़ रही है या घट रही है? तो सीधा आपको जवाब मिलेगा कि हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति काफी घट रही है और जमीन का ताकत काफी कमजोर होता जा रहा है, जिसके चलते हमारे फसल भी कमजोर होता जा रहा है। फिर तीसरा सवाल आप उस पूछेंगे, क्या पहले के मुकाबले में फसल की क्वालिटी कैसे होती है, किस्म उसका कैसा होता है? तो आप पाएंगे कि फसल की क्वालिटी काफी अच्छा नहीं हो पा रहा है। किसान जो आशा करता है उसके अनुरूप नहीं हो पा रहा है। क्या पहले के मुताबिक में वास्तविक पैदावार बढ़ी है या नहीं? बिल्कुल नहीं। आज किसानों की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि जितना उसका लागत हो रहा है उस हिसाब से उसका पैदावार नहीं हो रहा है। पांचवा सवाल, क्या पहले के मुकाबले फसलों पर लगने वाली बीमारियां, कीट आक्रमण में बढ़ोतरी हुई है या नहीं? तो आप देखेंगे कि किसान आज बीमारी से इतना ग्रसित हैं, किसान इतना दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसान आज परेशान हैं। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति की बात करें तो वो दिन ब दिन काफी घट रहा है। जमीन का जो मेन चीज हमारा है, जमीन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारा बना के रखता है, जमीन का जो उपजाऊ शक्ति बना के रखता है, वो है हमारा बैक्टीरिया, वो है हमारा जीवाणु, बर्मर्थ, केचुआ। ये सारा आज जमीन से विलुप्त हो रहा है, गायब हो रहा है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है हमारे लिए। आप देखेंगे इसमें एक उदाहरण के थ्रू समझाया गया है धूम्रपान का इस्तेमाल से। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकता हूँ और ये जो सवालात आपके सामने आए, किसान आज कैसे केमिकल के चक्कर में फंसे, इस पर मैं चाहता हूँ आपसे 5 मिनट थोड़ा सा अलग से बात करूँ। किसान आज इतना बुरी तरह फंस चुका है, किसान को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, इस रास्ते से कैसे निकलें। अभी एक आपको ज्वलंत उदाहरण के थ्रू मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक समय की बात है, ये लगभग 1970 की दशक की बात है, जब भारत में, हमारे यहाँ जो भारतवासी को जितना अनाज की जरूरत थी, जितना अन्न की जरूरत थी, उतना अन्न अनाज नहीं उपज रहा था। कारण ये हुआ था कि हमारी जमीन बीमार हो गई थी, जमीन कमजोर हो गई थी और अनाज की काफी कमी हो गई थी। उसी समय में हमारा गवर्नमेंट, हमारा सरकार ने ये डिसीजन लिया कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और दोस्तों, आपको याद होगा उसी समय भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, हरित क्रांति लाया गया। उसी समय किसान को डीएपी, यूरिया सब दिया गया और किसानों को बोला गया कि आप इसको यूज करो और अपना उपज को बढ़ाओ। लेकिन आपको याद होगा या सुनने में आता होगा कि उस समय जो हमारे किसान थे, वो केमिकल से इतना डरते थे, डीएपी यूरिया से इतना डरते थे, वो उसको अपने जमीन में यूज नहीं करना चाह रहे थे। वो उसको इसलिए यूज नहीं करना चाह रहे थे, उसको ये लग रहा था कि अगर इस केमिकल को, इस डीएपी यूरिया को हम जमीन में डालेंगे तो हमारी जमीन खराब हो जाएगी। और ये बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय की सरकारों के पास। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें किसानों को आदत लगाया, धीरे धीरे फ्री में किसानों को दिया, सब्सिडी पर किसानों को दिया, जो आज डीएपी यूरिया आप देख रहे हैं। और किसान पहले थोड़ा सा डाला, थोड़ा अच्छा उपज हो गया, किसान को लगा कि इसके डालने से उपज हमारी बढ़ रही है। फिर किसानों ने क्या किया, अगले बार थोड़ा और बढ़ा के डाला, हमारा फसल थोड़ा और अच्छा हो गया। फिर अगले बार किसानों ने थोड़ा और बढ़ा के डाला, थोड़ा और अच्छा उपज हो गया। किसानों की मानसिकता क्या हो गई कि जितना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर आज हम जमीन में डालेंगे, हमारा फसल उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये किसानों के दिमाग में सेट हो गया। और दोस्तों, किसानों ने यही किया। और जो जमीन का असली भोजन था, जो रियल भोजन था, वो किसान भूल गया। सपोज करिए आज हम बीमार होते हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाइयां देती है। अब उस दवाई को सुबह, दोपहर, शाम, तीनों टाइम सिर्फ हम मेडिसिन खाएं और जो हमारा असली भोजन है, चावल, दाल, गेहूं,
रोटी, इसको अगर हम नहीं खाएं, सिर्फ हम दवाई खाएं, तो हमारा सेहत का क्या होगा। यही हाल हमारे जमीन का हुआ। किसान ये भूल गया कि जमीन का असली भोजन क्या है। जमीन का असली भोजन है गोबर, कंपोस्ट, ऑर्गेनिक खाद, सड़ा गला। इसको किसान एकदम से भूल गया, और जो उसका दवाई था, जो जिसको दवाई के रूप में यूज करना था, उसको किसानों ने भोजन बना दिया और अंधाधुन अपने जमीन पर रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया। दोस्तों, इससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि एक बार तो किसानों का उपज बढ़ा धीरे धीरे, और एक समय आया कि वो स्थिर हो गया, एक जगह पर जाके रुक गया, उससे ज्यादा किसानों का उपज नहीं बढ़ा। फिर क्या हुआ? वहां से एक बैक गियर लग गया, उल्टा जिसको बोलते हैं रिवर्स गियर हो गया, और किसानों का उपज धीरे धीरे घटने लगा। आज किसान ऐसा चक्रव्यूह में फंस गया है, हर साल उसे केमिकल का डोज बढ़ाना पड़ रहा है, हर साल डीएपी यूरिया का डोज बढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन उसका उपज हर बार धीरे धीरे घटते के कगार पर आ गया है, और खर्च बढ़ रहा है, उपज घट रहा है, फसल की क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही है, जिसके चलते किसानों के जेब में पैसा नहीं आ रहा है। किसान आज परेशान है। आप आए दिन देखते होंगे कि किसान आत्महत्या कर रहा है। क्यों कर रहा है? ये चिंतन का विषय है दोस्त, आज इसीलिए हम लोग चिंतन करेंगे इस पर। आज किसान परेशान है। किसान तो अपने जगह परेशान है। दूसरा, एक कॉमन समस्याएं क्या आ गई? जो किसान आज अन्न, अनाज, सब्जी, फल उगा रहा है, उस अन्न, अनाज, सब्जी, फल को खा के आज हम लोग बीमार हो रहे हैं। आपको पता होगा कि हम कैंसर में नंबर 1 पर आ गए हैं भारत में, डायबिटीज पर नंबर 2 पर आ गए हैं। आज हर घर में बीमारी है। अभी पूरे भारत में जितना भी केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया गया, एक डाटा में देखा गया, लगभग 13% केमिकल फर्टिलाइजर सिर्फ पंजाब में यूज हुआ। दोस्त, पंजाब की हालत आपसे छुपी हुई नहीं है। पंजाब में सैकड़ों एकड़ जमीन खराब हो गई, सैकड़ों एकड़ जमीन बंजर हो गई। वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा बीमार हो गए, कैंसर के ज्यादा से ज्यादा लोग शिकार हो गए। पंजाब में एक ट्रेन चलती है, जिस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन, उसमें सिर्फ कैंसर के मरीजों को ढोआ जाता है। तो आज इतना विकराल स्थिति किसानों के साथ और हमारे साथ हो गया है दोस्त। तो आज जो हमारा विषय है, जो हमारा किसान इस चक्रव्यूह में फंस चुका है, कैसे निकलेंगे, आज हम इस पर विस्तृत रूप से बात करने वाले हैं। किसानों के पास कोई रास्ता नहीं बचा अभी। आज अगर किसान केमिकल फर्टिलाइजर को कम कर दे यूज करना, तो उसका फसल खराब हो जा रहा है। किसानों की कोई सैलरी नहीं होती है, उसी से किसान को उसी अन्न अनाज को बेच के उसे घर भी चलाना है, बच्चे को भी पढ़ाना है, सब कुछ करना है। सोचिए आज उस किसान की क्या हालत होती होगी। तो आज हमारा जो मेन विषय है, हम किसानों को इस चंगुल से कैसे निकालेंगे, इस पर हम दोस्त चर्चा करेंगे। अभी जैसे एक उदाहरण के थ्रू समझाया गया है, आप जैसे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या शराब के सेवन करने से एक बार तो थोड़ा सा जोश आता है, फिर वो ठंडा पड़ जाता है। सेम सिचुएशन किसानों के साथ हुआ। केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से एक बार तो उपज बढ़ा, फिर स्थिर हुआ, फिर घट रहा है। अब कोई इसका विकल्प नजर ही नहीं आ रहा है, किसान इससे कैसे निकले। अब आप यहां पर देखते हैं, यूरिया, डीएपी, रासायनिक जो हमारा दावा है, वही बताया गया है कि एक बार तो उपज बढ़ा, फिर ये धीरे धीरे घट गया। फिर यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि रासायनिक खादों का अधिक उपयोग होने के कारण दिन प्रतिदिन खेती की लागत बढ़ती जा रही है, जो किसानों की तंगहाली का सबसे बड़ा कारण है। ये बिल्कुल फैक्ट है। अभी इसमें दिखाया गया है, ये प्रति एकड़ खाद का डोज पहले क्या था, आज क्या था, ये मैं पहले चर्चा कर चुका हूं कि लोगों ने पहले थोड़ा इस्तेमाल किया, थोड़ा बढ़ते 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 आज अगर आप सुनेंगे, तो मैं ऐसा ऐसा जगह जाता हूं जहां पर आप सुनेंगे कि कितना केमिकल फर्टिलाइजर का यूज होता है, तो आप हैरत में रह जाएंगे। अभी मैं जहाँ रहता हूँ, मैं बंगाल और बिहार के बॉर्डर पर रहता हूँ, हमारे यहाँ चाय और अनानास की खेती होती है। अनानास, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल 1 साल का क्रॉप है, और उसमें किसान एक बार में 10 बैग केमिकल डालता है, डीएपी, यूरिया वगैरह। और
ये एक बार में 10 बैग डालता है और साल में, 1 साल का क्रॉप है, कम से कम ये 5 बार डालता है। सोचिए 1 एकड़ भूमि पर इतना ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल होगा, क्या होगा जमीन का हालत। पहले वही अनानास का एक का साइज होता था, जो वजन होता था वो 2.5 किलो का होता था, 3 किलो का होता था। जिस समय में 10 बैग यूज कर रहे थे, 10 बैग केमिकल यूज कर रहे थे, उस समय में 2.5 केजी 3 केजी हो रहा था। आज 50 बैग का यूज कर रहे हैं और उसका वजन 1 किलो 1.25 किलो हो रहा है। मीन्स क्या हुआ कि किसानों का खर्च तो बढ़ गया लेकिन यील्ड घट गया। इससे किसान कैसे छुटकारा पाए। अभी हो क्या गया, किसान जाने अनजाने में इतना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर दिया जमीन में, जिसके चलते क्या हुआ कि आज जमीन की हालत काफी बदतर हो गई है। बदतर होने का कारण यह है कि आज किसान जितना भी डीएपी डालता है, आपको एक डाटा के अनुसार बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं, कि जितना भी किसान आज डीएपी डाल रहा है, 60 to 70% अनयूज्ड फॉर्म में यूं ही जमीन में हमारा पड़ा रह जाता है, वो यूज ही नहीं हो पा रहा है। 20 to 30% ही हमारा डीएपी पौधे को मिल पा रहा है। तो अब क्या होगा सोचिए आप, हर बार हर फसल में लोग डाल रहा है और हर बार हर फसल में वहां पर हमारा जो केमिकल है वो अनयूज्ड फॉर्म में पड़ा रह जा रहा है। इससे जमीन पर साइड इफेक्ट क्या पड़ा, जमीन हमारी हार्ड हो गई, आज जमीन कड़ी हो गई, जमीन में पानी संग्रहण की क्षमता आज घट गई है। यही कारण है कि आज रोग का अटैक ज्यादा से ज्यादा हमारे फसल पर लगता जा रहा है। आइए जानते हैं रासायनिक खाद धरती को किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है। यही सर इसी का हम जो ब्रीफ आपको कर रहे थे। अभी यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि नाइट्रोजन से वजह से मिट्टी और भूरी होती जा रही है। किसानों के मित्र कहे जाने केचुआ आज विलुप्त होता जा रहा है। खाद खेतों में परत बनती जा रही है। इसका मैंने जिक्र अभी कर दिया आपको कि जमीन में इतना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर अनयूज्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है, जिससे हमारी जमीन ब्लॉक हो रही है, जड़ों का विकास नहीं हो पा रहा है, जड़ ज्यादा से ज्यादा भोजन नहीं ले पा रहा है, पानी का संग्रहण नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है आज हमारे सामने में। अब एक और भी उदाहरण के थ्रू से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं थोड़ा सा, इसमें नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन की वजह से जो मिट्टी खराब हो रही है, थोड़ा सा इस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। आज हर किसान, ऐसा कोई किसान नहीं है जो यूरिया का प्रयोग नहीं करता है, हर किसान यूरिया का प्रयोग कर रहा है और अंधाधुंध मात्रा में यूरिया का प्रयोग कर रहा है। अब किसान यूरिया लोग क्यों डालता है? यूरिया किसान सिर्फ एक चीज के लिए डालता है, नाइट्रोजन के लिए। अब किसान अगर नाइट्रोजन डालता है, आप देखेंगे नाइट्रोजन के, यूरिया के बैग पर लिखा होता है नाइट्रोजन 46%। अगर हम 1 कुंटल यूरिया, 100 केजी यूरिया हम खरीदते हैं तो नाइट्रोजन हमें 46% ही मिलता है। बाकी 54% हमें क्या मिलता है, ये किसानों को पता ही नहीं है। आज किसान को जागरूक करने की जरूरत है। जो 54% यूरिया के अंदर में मिला हुआ चीज होता है, वो होता है नफ्ता। अब नफ्ता किसको बोलते हैं, इसको अगर सीधी भाषा में समझने का हम प्रयास करेंगे तो नफ्ता होता है जो पेट्रोल को रिफाइंड किया जाता है, उससे जो कचरा निकलता है, फिर उससे डीजल निकाला जाता है, फिर उससे जो कचरा निकलता है, डीजल पेट्रोल का जो कचरा होता है, उसको हम बोलते हैं नफ्ता। उस नफ्ता को मिलाया जाता है आपके यूरिया में। पेट्रोकेमिकल, आप यह जानिए कि आपके यूरिया में पेट्रोकेमिकल मिलाया जाता है, इसलिए आप देखते होंगे कि यूरिया में आग लगता है। दोस्तों, जमीन के अंदर में जो हमारा बैक्टीरिया है, जो हमारा जीवाणु है, जो मित्र जीव है, केचुआ है, उसके ऊपर हम क्या डाल रहे हैं, पेट्रोकेमिकल डाल रहे हैं। तो क्या होगा उसका, हमारा जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, केचुआ है, वो स्वतः दिन ब दिन हमारा घटता चले जाएगा। यही कारण है कि हमारे जमीन में बैक्टीरिया की आज काफी कमी हो गई है। खत्म नहीं हुआ है, हम खत्म नहीं बोल सकते हैं, कमी हो गई है। जिसके चलते आज जो हम डीएपी डाल रहे हैं, उस डीएपी का जो फास्फोरस का मात्रा है,
पीएसबी नाम का बैक्टीरिया हमारा क्या करता है, उस डीएपी को सोलेबल करने का काम करता है और वो पौधे तक पहुंचाने का काम करता है। आज जमीन में पीएसबी की कमी हो गई है, जिसके चलते हमारा फास्फोरस अनयूज्ड फॉर्म में पड़ा रह जाता है। दोस्तों, आज हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। हमारे फसल को नाइट्रोजन चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात बताइए, क्या हमारे वातावरण में नाइट्रोजन की कमी है? आज हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो हमारे जमीन में, जिसको हम लोग राइजोबियम बोलते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे जमीन में नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और आज ये बैक्टीरिया की हमारे जमीन में काफी कमी हो गई है। अब देखेंगे कि जहां पर दलहनी की खेती होती है, दाल की खेती होती है, लोग मूंग की खेती करते हैं। मूंग के जड़ में एक गांठ होता है, जिस गांठ में होता है राइजोबियम। आप देखेंगे कि मूंग की खेत में, जिस खेत में आपने मूंग लगा दिया, उस खेत में फिर धान लगाएं या अन्य क्रॉप कुछ भी आप लगाएं, और उसमें कम भी आप यूरिया डालेंगे तो आपका फसल अच्छा होगा। क्योंकि हमारे जमीन में अगर बैक्टीरिया बढ़ जाए तो वातावरण से नाइट्रोजन ऑटोमेटिक हमारे जमीन में लाने का काम करेगा दोस्त। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे जमीन में नाइट्रोजन बनाने की फैक्ट्री है, हम उस फैक्ट्री को बंद कर रहे हैं। आप समझिए, इस राइजोबियम बैक्टीरिया जो हमारे जमीन के अंदर है, जो केचुआ है, उस पर हम पेट्रोकेमिकल डाल डाल के हम अपना बैक्टीरिया को, मित्र जीव को, केचुआ को हम खत्म कर रहे हैं। अगर किसानों को खुशहाल बनाना है, जमीन को उपजाऊ बनाना है, भारत कृषि प्रधान देश है, भारत में 60-70% लोग खेती पर आश्रित हैं। अगर भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है और विश्व गुरु बनाना है, तो हमें एग्रीकल्चर को ही संभालना पड़ेगा। दूसरा मेरे हिसाब से तो कोई विकल्प नहीं है जिसका इतना बड़ा मार्केट हो। एज ए मार्केट हम लोग, कई लोग क्या बोलते हैं ना, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार में हैं। कई लोग बोलते हैं अरे खेती पाती का काम क्या करना, खेती बाड़ी में बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं है, बहुत बड़ा सेल नहीं है। तो 60 से 70% आबादी कृषि पर है, हमारा मार्केट 60 से 70% है। सोचिए, इन लोगों के साथ अगर हम कदम से कदम मिला के काम कर लिए तो हमारा मार्केट कितना बड़ा हो सकता है। अब वही उदाहरण के थ्रू समझाया गया है, आप यहाँ देखते होंगे पिछले 30 वर्षों में जो केमिकल फर्टिलाइजर का डोज बढ़ा, जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बढ़ा, आप देखेंगे एक व्यक्ति प्रति ईयर 4 से 5 किलो हानिकारक जो केमिकल है उसका सेवन लोग कर रहा है पर व्यक्ति। अभी एक उदाहरण के थ्रू और मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे बगल में चाय की खेती होती है, आप विश्वास नहीं करेंगे, उस चाय पर 10,000 रुपया लीटर से लेकर 40-40 हजार रुपया लीटर का पेस्टिसाइड, जहर का इस्तेमाल उस चाय पर हो रहा है। और उस चाय को हम लोग सेवन करते हैं। सोचिए कितना जहर हम लोग रोज सेवन कर रहे हैं। तो कहने का गरज ये हुआ कि आज केमिकल फर्टिलाइजर का डोज हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, अभी हम लोग आगे बात करेंगे। जो किसान इस चंगुल में फंसा हुआ है उससे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि रासायनिक खेती का क्या रास्ता है और जैविक खेती का क्या रास्ता है। अभी दोस्त, हम लोगों को 100% जैविक खेती का सलाह नहीं देते हैं। हमारी जमीन आज 50 वर्षों से केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, केमिकल का आदी हो चुका है। हम 100% जैविक खेती करने का सलाह अभी नहीं देते हैं। हम अभी क्या करेंगे, केमिकल को मिनिमाइज करेंगे, कम करेंगे, पूरी तरह से इसको बंद करने की बात हम नहीं करेंगे। एक ऐसा समय आएगा जो लोग केमिकल छोड़ देंगे और 100% जैविक खेती को करेंगे। दोस्तों, यहाँ दिखाया गया है कि ऑर्गेनिक खेती से क्या लाभ है और जैविक खेती से क्या लाभ है। जैविक खेती के उत्पाद से जो अन्न, जो हमारा फसल होता है वो अच्छा होता है, और वहां से जो उत्पादन किया हुआ अन्न अनाज होता है उसको खा के हम लोग स्वस्थ होते हैं। और केमिकल से जो उगाया हुआ अनाज होता है उसको खा के आज हम लोग बीमार होते हैं। कल्पामृत कृषि उत्पाद क्यों? अब हम आते हैं
जो ये सारी समस्या मैंने आपके सामने रखा, जो किसान इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, हमारी जमीन खराब हो रही है, किसानों की लागत बढ़ रही है, हमारी उर्वरा शक्ति कम हो रही है, हम लोग उस अनाज को खा के, उस फसल सब्जी को खा के ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। उसके लिए आज बड़े गर्व की बात है कि हमारे कल्पामृत बैनर के तरह हमारे डॉक्टर सुदेश सर ने एक ऐसा मिशन लाया है, एक ऐसा अभियान लाया है, जिस अभियान के तहत हम किसानों को ये सभी चक्रव्यूह से निकाल कर एक अच्छा रास्ता दे सकते हैं, और एक अच्छा फसल उगाने का एक अच्छा रास्ता हम उसे बता सकते हैं, और हम अपने देशवासियों को स्वस्थ कर सकते हैं। अब कैसे कम लागत और कम मेहनत से ज्यादा पैदावार की जा सकती है, उसके लिए हम बात करेंगे। हमारे अभी क्या है कि जो हमारे किसान है, मुख्य तत्व कृषि के लिए, अभी हमारे जो किसान है वो खाद मतलब 3 चीज जानता है: डीएपी, यूरिया, पोटास। बाकी और भी चीज चाहिए हमारे जमीन को, हमारे पौधे को, किसानों को इसकी जानकारी नहीं है। आज हमारे फसल को सिर्फ डीएपी, यूरिया, पोटास नहीं, उसे जिंक भी चाहिए, बोरन भी चाहिए, तांबा भी चाहिए, कॉपर भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, और भी हमारा बहुत सारा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो चाहिए। अब पौधों की विभिन्न अवस्था, अभी आप देखेंगे कि प्लांट का 3 अवस्था होता है। सबसे पहला अवस्था होता है प्लांट का, जो जिस समय में प्रारंभिक जो शुरुआती अवस्था होता है, जो जिसमें कि कम मात्रा में भोजन वो ग्रहण करता है। दूसरा होता है पौधे का दूसरा अवस्था, जिसमें पौधे का वृद्धि होता है, जिसमें अधिक मात्रा में उसको भोजन चाहिए होता है। फिर होता है फल और फूल बनाने का अवस्था, उस अवस्था में भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। और चौथा अवस्था है फल की अवस्था, उस अवस्था में मध्यम चाहिए, बीच का मतलब कम चाहिए, ना ज्यादा नहीं कम। और एक होता है परिपक्वता, उस समय में कम चाहिए होता है। अब इन सारी समस्याओं से निजात करने के लिए, निजात दिलाने के लिए, कल्पामृत परिवार और कल्पामृत के माननीय माननीय सीईओ डॉक्टर सुदेश सर को मैं बधाई देता हूं कि इतना बड़ा मिशन, इतना बड़ा प्रोजेक्ट पर उन्होंने अपना ध्यान दिया है, और ये सभी समस्याओं से निकलने के लिए कल्पामृत ने कुछ प्रोडक्ट लाया है, जो काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके किसानों को ये सभी समस्याओं से हम निकाल सकते हैं। जिसमें हमारा पहला प्रोडक्ट है। अब साथियों क्या है, किसान को अगर हम लोग बात करें, इतना बैक्टीरिया बैक्टीरिया जीवाणु, किसान को ये कुछ समझ में नहीं आता है। किसान को अगर हम अपने टेक्नोलॉजी, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि आप इसे यूज करें, तो उसका सीधा सवाल होता है कि हम आपके प्रोडक्ट को यूज करें तो फायदा क्या होगा। तो दोस्तों, किसानों के लिए इस पीडीएफ में नहीं है, मैं बता रहा हूं, हो सके तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। किसान से जब भी हम बात करें एग्रीकल्चर के बारे में, तो किसान को हम ये बताएंगे कि हमारा ये जो टेक्नोलॉजी है, हमारा ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके 5 फायदा आपको होगा। पहला फायदा, फायदा नंबर 1, आपकी उपज बढ़ जाएगी। अब अगर आप बोलेंगे किसानों को कि आपकी उपज बढ़ जाएगी, तो किसान एकदम से वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो इस समस्या से झेल रहा है, उसका उपज घट रहा है, और इस घटती उपज के समय में हम उपज बढ़ने की बात कर रहे हैं। उसको एकदम से अटपटा लगता है, ये कह क्या रहा है। और ये मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं कि जो कल्पामृत का उत्पाद है, अगर सही तरीके से इसको आप सीख कर, जानकर, और सही तरीके से किसानों को आप अगर इस्तेमाल कराएंगे, तो 5 फायदा होगा, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं। जिसमें पहला, आपकी उपज बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी तो कितना, किसान आपसे सवाल करता है। दोस्तों, 20 से 25% उपज पहले बार हम किसान का बढ़ा सकते हैं, अगर प्रॉपर तरीके से हम उसको इस प्रोडक्ट का यूज कराते हैं तो। दूसरा फायदा क्या होगा, खर्च घट जाएगी। आज किसानों का खर्च दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और हम खर्च घटने की बात कर रहे हैं।
अब खर्च कैसे घटेगा? जो हमारा केमिकल फर्टिलाइजर है, डीएपी, यूरिया वगैरह, उसकी मात्रा पहले साल में हम 20 से 25% कम डलाएंगे। खाद की मात्रा 20-25% कम डलाएंगे और उपज उसका 20-25% ज्यादा होगा। दूसरा क्या होगा कि रोग का अटैक कम होगा, बीमारी कम लगेगी फसल में, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने से जमीन मजबूत होगी, जमीन अच्छी होगी, तो रोग का अटैक कम होगा, किसान का वहां से खर्चा कम होगा। तो पहला फायदा, आपकी उपज बढ़ जाएगी। दूसरा, आपका खर्च घट जाएगा। तीसरा फायदा क्या होगा? आपकी जमीन अच्छा हो जाएगी। दोस्तों, आज ये बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए। किसान का जो सबसे मेन पूंजी है वो उसका जमीन है, जो आज खराब हो रही है। और यही जमीन उस अपने बच्चे को भी छोड़ के जाना है। तो हमारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसानों की जमीन अच्छी हो जाएगी, जमीन उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी। ये फायदा होगा 3 नंबर। चौथा में क्या होगा? फसल की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। जिस भी फसल में आप इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, उस फसल की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। उसके दाने पर चमक होगा, क्वालिटी होगा। अच्छा क्वालिटी होगा तो किसानों को रेट ज्यादा मिलेगा। और ये चार किसान तो डायरेक्ट ये चार फायदा तो डायरेक्ट किसानों के लिए है। और पांचवा फायदा हम सबों के लिए, हम मानव जाति के लिए क्या है कि वहां से जो अन्न, अनाज, सब्जी, फल जो निकलेगा वो न्यूट्रिशन से भरपूर होगा, पोषक तत्व से भरपूर होगा और जहर से दूर होगा, जिसको हम लोग खाएंगे तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। हम लोग याद करिए, हमारे बाप दादा इसी अन्न अनाज को खा के 100 साल जीते थे, 125 साल जीते थे। आज इसी अन्न अनाज को खा के हम 60-70 साल पर आ गए। हमारा उम्र आज 60-70 साल हो गया। अब कितना चिंता का विषय है, सोचिए। बाप दादा 100-125 साल, हम आ गए 60-70 पर। एक पीढ़ी में हमने 30-40 साल गवा दिया। हमारा जो आने वाला जनरेशन है उसका क्या होगा, जरा कल्पना करिए आप। आज हम लोग जवानी में बुढ़ापे का मजा ले रहे हैं। 30-35 साल उम्र नहीं हुआ हमारा, डायबिटीज हो जाता है, थायराइड हो जाता है, क्या क्या हो जाता है। दोस्तों, इस सभी समस्याओं का हल है कि अगर हम अच्छी क्वालिटी का, बिना जहर का, पौष्टिक तत्व से भरपूर अनाज उगा लेते हैं, तो ये समस्त मानव जाति के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब ये सब कैसे होगा? उसके लिए अपने पास कल्पामृत परिवार ने टोटल जो प्रोडक्ट लाई है, 7 प्रोडक्ट लाई है। इस 7 प्रोडक्ट के इस्तेमाल से हम किसानों को इससे मुक्ति दिला सकते हैं। जिसमें पहला प्रोडक्ट हमारा है फ्लैक्सी एक्टिव स्प्रीट। ये हमारा जो पहला प्रोडक्ट है, ये है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये कोई ये दिया हुआ किसान भाइयों के लिए शानदार जैविक कृषि उत्पाद। ये कैसे काम करता है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? इसको जो हमारा एग्रीवेटिव है, एक्टिव है, जो भी हम फोलियर स्प्रे करते हैं, ऊपर से जिस भी चीज का हम अपने फसल पर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो विटामिन का करते हैं या कीटनाशक का करते हैं, फंगी नाशक का करते हैं, जो भी चीज का हम ऊपर से इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम इसको स्प्रीड एक्टिव को मिला के इस्तेमाल करेंगे, जो भी हमारा प्रोडक्ट है। अब इसका डोज क्या है? 15 लीटर का टंकी में आप इसको ओनली 5 ml इस्तेमाल करेंगे, या 1 लीटर पानी में ½ ml इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से जो भी ऊपर से स्प्रे वाला हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, अभी जैसे आप देखते होंगे सॉइल पावर और पावर ग्रो, ये टोटल हमारा 7 प्रोडक्ट पर जो चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पहला प्रोडक्ट एक्टिव में, इसको जमीन में भी हम इस्तेमाल करें। एक सेकेंड, यहां पर, हाँ, फ्लैक्सी एक्टिव एस्पिरिन, इसको इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो भी स्प्रे होगा उसमें 15 लीटर की टंकी में 5 ml या ½ ml पर लीटर इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी हमारा, चाहे वो कीटनाशक, विटामिन हो, वो पूरा पूरा हमारा यूज होगा और
अच्छा से वो काम करेगा। दूसरा, इसका अभी आप देखते हैं कि जमीन में पानी संग्रहण की क्षमता आज कम हो गई है, पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी लोगों को पानी पटाना पड़ रहा है। जैसे अभी हम लोग जिस एरिया में हम हैं, हमारे एरिया में मक्के की खेती होती है, लार्ज स्केल पर होती है। पहले किसान 3 पानी लगाता था तो मक्का हो जाता था, अभी किसानों को 5 पानी लगाना पड़ रहा है, कहीं कहीं 6 पानी लगाना पड़ रहा है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो पानी संग्रहण की क्षमता है वो घट गई है। अगर इसको आप, इस प्रोडक्ट को अगर आप जमीन में पानी पटवन से पहले अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये पानी संग्रहण की क्षमता को बढ़ा देती है। इसको जमीन में कैसे इस्तेमाल करें? जमीन में इस्तेमाल करने का इसका जो तरीका है वो है कि 15 लीटर का टंकी में 15 से 20 ml डालकर जमीन के ऊपर में अगर आप इसको छिड़काव कर दें तो आपका जहां 5 पानी लग रहा है वहां 3 से 4 पानी में आपका वो फसल हो जाएगा। तो 2 तरह से इस फसल को हम लोग, इस प्रोडक्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं। योग एवं लाभ। हाँ, दूसरा प्रोडक्ट हमारा है फ्लैक्सी सॉइल पावर। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है जो बहुत ही जरूरत है आज के समय में। इस प्रोडक्ट के बारे में जरूर समझे हम लोग। इस प्रोडक्ट को अगर हम जमीन में इस्तेमाल करते हैं तो ये करेगा क्या? ये करेगा, जो हमारी जमीन आज कड़ी हो गई है उसको ये हल्का बनाएगा, उस जमीन को भुरभुरा बनाएगा। और जिससे क्या होगा, जो हमारा फसल होगा उस फसल में जड़ों का विकास ज्यादा होगा। जब जड़ों का विकास ज्यादा होगा तो पौधा को भोजन ज्यादा मिलेगा, और पौधा को जब भोजन ज्यादा मिलेगा तो पौधा का ग्रोथ अच्छा होगा। पौधे का ग्रोथ अगर अच्छा होगा तो उसमें फसल अच्छे लगेंगे। दूसरा, इसके अंदर में किसान जो मोटा मोटा तत्व है डीएपी यूरिया वगैरह वो तो डाल देते हैं, लेकिन किसान सूक्ष्म पोषक जो है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो किसान नहीं डाल पाते हैं। इस इसके अंदर में ये जो हमारा सॉइल पावर है, इसके अंदर में बहुत सारा चीज का मिश्रण किया गया है जो हमारे जमीन के लिए और हमारे फसल के लिए भोजन का काम करता है, पोषण देने का काम करता है। इसके अंदर में जो आपको दिया गया है वो दिया गया है आपका सीवीड्स। एक सेकंड। इसके अंदर में जो पोषक तत्व दिया गया है वो दिया है ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, विटामिन, सीवीड्स, सूक्ष्म पोषक तत्व वगैरह सबों का ये मिश्रण है। ये हमारे जमीन के लिए भी जरूरत है और हमारे पौधे के लिए भी जरूरत है। इसका इस्तेमाल हम कैसे करें? सॉइल पावर फर्टिलाइजर के रूप में तुझे, इसको हम खाद की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जमीन में अन्य खाद का हम इस्तेमाल करते हैं वैसे ही इसको हम हर फसल में, जमीन में जितना भी फसल होता है सभी फसल में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दिया गया है सॉइल पावर के फायदे। बीज का अंकुरन ये तेजी से करता है, बेहतर आपको ये प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण का प्रक्रिया को बढ़ा देता है, जड़ों का विकास करता है, फसलों के तनाव को कम करता है, फूल फल ज्यादा लगाता है, अच्छी पैदावार करता है। और मिट्टी के अंदर में जो माइक्रो, जो हमारा बैक्टीरिया है उसके लिए ये बहुत अच्छा वातावरण बनाता है, और जिससे हमारे जमीन को पोषण देने का भी काम करता है। अब है कि इसको हम किस फसल में इस्तेमाल करें। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, हम खेत की फसल में दलहन सब्जी वगैरह वगैरह हर फसल, मैं तो ये बोलता हूँ ना, जमीन से उगने वाला जितना भी फसल है सभी फसल में इसको आप इस्तेमाल करेंगे इसको। और इस्तेमाल करने का तरीका क्या होगा? इसका इस्तेमाल करने का तरीका ही होगा इसका, पर एकड़ 5 kg सॉइल पावर को हम भूमि उपचार में करेंगे। जो हमारा शॉर्ट टाइम का क्रॉप है, फसल है, धान गेहूं मक्का वगैरह, सोयाबीन,
उसमें हम वन टाइम एक बार इस्तेमाल करेंगे 5 kg का। और जो हमारा 1 ईयर क्रॉप है जैसे केला, चाय या और गन्ना, इसमें हम साल में 2 बार कम से कम इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने का तरीका है, आप इसको जब लास्ट जुताई चल रहा हो, लास्ट बुआई का समय चल रहा हो, उस समय में इसको हम जमीन में डाल देंगे। फिर अगर जैसे सब्जी वगैरह का खेती होता है, उसको ज्यादा भोजन चाहिए होता है, उसमें भी हम 2 बार इस्तेमाल करेंगे। और ध्यान रहे, जब भी हम सॉइल पावर का इस्तेमाल करते हैं तो जमीन में नमी रहे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरा प्रोडक्ट हमारा है फ्लेक्सी ग्रो। फ्लेक्सी ग्रो ये क्या है? ये एक जैविक खाद है। और ये अभी जैसे पौधे को 2 तरह से भोजन चाहिए होता है। 60 to 70% जो हमारा भोजन लेता है पौधा, वो जड़ के माध्यम से लेता है, और 20 to 30% भोजन पत्ते के माध्यम से लेता है। तो इस ग्रो का इस्तेमाल ऊपर से हम किसी भी फसल पर ऊपर से स्प्रे करेंगे पत्ते पर, तो ये क्या होगा कि पौधे को ऊपर से पत्ते के माध्यम से ये भोजन देने का काम करेगा। अब दिया हुआ फ्लैक्सी ग्रो के फायदे आप इसको देखेंगे। फ्लैक्सी ग्रो का फायदा क्या है? इसमें तो ढेर सारा फायदा लिखा हुआ है, मैं आपको संक्षिप्त में बताने का काम करता हूं कि अगर आप पौधे को ऊपर से स्प्रे करते हैं, कम से कम किसी भी फसल पर 2 स्प्रे तो फ्लैक्सी ग्रो का जरूर करें आप। जब उसका बढ़वाड़ का पीरियड होता है, पहला स्प्रे आप 22 दिन के आसपास में अगर आप करेंगे, तो ये क्या करेगा, पौधा को तेजी से ये ग्रोथ करने में मदद करेगा, हरा भरा रखेगा, स्वस्थ रखेगा पौधे को। और पौधा जब स्वस्थ होगा आपका, तो ये बीमारी का प्रकोप से भी आपको बचाएगा, ये रोग का अटैक भी कम होगा आपके फसल पर अगर आप इसका स्प्रे करते हैं ग्रो का। तो फिर अब है कि इसको किस फसल में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको आप हर फसल में इस्तेमाल करते हैं, हर फसल में, है ना। धान, गेहूं, मक्का, सब्जी, बागवानी, सब जगह इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेक्सी पावर ग्रो मात्रा एवं उपयोग। उपयोग इसका ये है कि इसको आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से पानी में मिलाकर और स्प्रे करेंगे। और ध्यान रहे, जब भी आप पावर ग्रो का स्प्रे करेंगे तो इसके साथ जो हमारा एक्टिवेटर है उसको जरूर मिलाएंगे, कंपलसरी मिलाएंगे। कितना मिलाएंगे? तो 0.5 ml पर लीटर पानी में, या 15 लीटर का टंकी में 5 ml। ये क्या करेगा, ये जब फ्लैक्सी ग्रो को आप ऊपर से पत्ता पर स्प्रे करेंगे, तो जो हम इसमें अपना स्टिकर मिला रहे हैं, स्प्रेडर मिला रहे हैं, पत्ते के ऊपरी भाग पर स्प्रे करेंगे, तो वो स्प्रेडर क्या करेगा, पत्ते के निचली भाग पर भी दवाई को पहुंचा देगा और पूरे पौधे जड़ तक पहुंचाने का काम करेगा। तो जब भी हम ग्रो का इस्तेमाल करें तो इसके साथ में एक्टिवेटर का जरूर हम इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद हमारा आता है फ्लैक्सी लार्विसाइड। दोस्तों ये कीटनाशक है, लार्विसाइड हमारा ऑर्गेनिक कीटनाशक है। अब एक मित्र हमारे 4 दिन पहले बता रहे थे, पूछ रहे थे कि सर मूंग में कीड़ा लगा हुआ है और उसमें हमें क्या स्प्रे करना है, तो उसको हमने लार्विसाइड के बारे में बताया। दोस्तों अभी देखिए, इसके बारे में थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। अभी देखिए क्या हो रहा है कि अंधाधुंध लोग पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कीड़े मारने का दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कोई फसल नहीं है जिस फसल में कीड़े मारने का लोग दवाई नहीं मार रहा है। खास करके सब्जी वगैरह में देखेंगे आप, 3 दिन, 4 दिन, 5-5 दिन पर, एक सप्ताह पर लोग कीड़े मारने का दवा मार रहा है। याद करिए दोस्त, आज से 25 साल पहले लोग इतना कीड़े मारने का दवा नहीं मारते थे, फिर भी फसल अच्छी होती थी। क्यों? इस विषय को हमें जानना है। दूसरा, कई बार लोग बोलते हैं सर आपका ये जो कीटनाशक है ना, ये बहुत महंगा है। दोस्तों बाजार में 1 एकड़ का कीड़ा मारने का दवा 200 से 300 रुपया में आ जाएगा। इसका दाम 1040 रुपया है। क्यों? इस बात को समझिए आप। ये है क्या, हमारा जो फसल है उस फसल के अंदर में 2 तरह का कीट होता है। एक मित्र कीट है और एक शत्रु कीट है। जो हम बाजार से केमिकल सस्ता में तो ले आते हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, हमारा मित्र कीट को भी मार रहा है और हमारा शत्रु कीट को भी मार रहा है। दोस्तों हमारे जमीन में अगर
फसल में अगर मित्र कीट क्या करता है, मित्र कीट आपका सुरक्षा देने का काम करता है और शत्रु कीट आपके फसल को खाने का काम करता है। आप मित्र कीट की संख्या अगर बढ़ जाए तो वो शत्रु कीट को खा जाता है। मित्र कीट का भोजन ही है शत्रु कीट। और हम जो दवा मार रहे हैं बाजार से पेस्टिसाइड केमिकल वाला, वो हमारा मित्र भी मर जाता है और शत्रु भी मर जाता है। इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं पेस्टिसाइड का, तो ये क्या करेगा, आपका मित्र कीट को ये नहीं मारेगा, सिर्फ आपका ये शत्रु कीट को मारेगा। अब सोचिए अगर इसका आपने रेगुलर इस्तेमाल किया तो क्या होगा, मित्र कीट की संख्या आपकी बढ़ जाएगी और शत्रु कीट को मित्र कीट आपका ऑटोमेटिक खा जाएगा। तो जितना ज्यादा आज आप कीड़ा लगने से परेशान हैं, वो परेशानी आपका जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो अब फ्लैक्सी, ये जो हमारा लार्विसाइड है, इसको इस्तेमाल करें या बाजार से सस्ता केमिकल इस्तेमाल करें, ये आपको डिसाइड करना है। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करें, इसका इस्तेमाल का है कि ऊपर से जब भी हम स्प्रे करते हैं, जब कीड़ा लगा हुआ हो, तो 15 लीटर की टंकी में 20 ml डालकर इसको हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ जो हमारा एक्टिवेटर है उसको कंपलसरी हम मिलाएंगे। ग्रो के साथ तो हमारा 1/2 ml पर लीटर होगा, लेकिन लार्विसाइड के साथ हमारा, कीटनाशक के साथ हमारा जो स्प्राइडर होगा वो होगा 1 ml प्रति लीटर। 15 लीटर की टंकी में स्प्राइडर हम 15 ml डालेंगे और 20 से 30 ml अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर ज्यादा कीट लगा हुआ है तो आप 30 ml भी डाल सकते हैं, नहीं तो 20 ml लार्विसाइड और 15 ml आप स्प्रेडर को डाल के स्प्रे करेंगे, तो ये आपका कीट का समस्या से जड़ से निदान करेगा। फ्लैक्सी लार्विसाइड, अब इसमें बताया गया है कि किस तरह के ये कीड़े को मारता है और किस फसल पर इसको करे। इसको हर फसल पर हम लोग कर सकते हैं, शलजम, गोभी, मेथी वगैरह, जितना भी फसल, धान, गेहूं, मक्का, सब पर इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। फ्लैक्सी लार्विसाइड मात्रा एवं उपयोग, इसके बारे में मैंने बता ही दिया आपको। दूसरा फसल है हमारा फंगीसाइड। अभी क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा फंगस का अटैक हो रहा है। आप देखते होंगे कि पहले सब्जी वगैरह की खेती जहां होती थी ना, वहां फंगस का ज्यादा अटैक हो रहा था। अब तो हर फसल में, अब तो मक्का, हमारे यहाँ मक्का में भी अब फंगस का अटैक हो रहा है। और ये करता क्या है, ये आपके फसल में फंगस का अटैक आज इतना ज्यादा बढ़ गया है, ये जड़ को गला देता है, जड़ को सड़ा देता है और फसल को बर्बाद कर देता है। ये हो क्यों रहा है, इस बात को समझना जरूरी है। अगर जो किसान हमारे सॉइल पावर का रेगुलर इस्तेमाल करेंगे, उसकी जमीन में ये फंगस का रोग ऑटोमेटिक कम होगा। क्यों कम होगा, कि जब सॉइल पावर का आप इस्तेमाल करते हैं तो जमीन में हवा का प्रवेश होता है। हवा का जब प्रवेश होगा तो फंगस का अटैक बिल्कुल ही कम लगेगा। एक उदाहरण के थ्रू समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं आपको। हम लोग रोटी खाते हैं ना, रोटी, आप 2 रोटी लें और एक रोटी को आप टेबल पर वैसे ही छोड़ दें और दूसरी रोटी को आप कपड़ा में लपेट कर टेबल पर रख दें। 2 दिन के बाद आप उस रोटी को देखें, जिस रोटी को टेबल पर आप वैसे ही छोड़ दिए हैं उसको कुछ नहीं होगा, वो सूख जाएगा। और जिसको आपने कपड़ा में लपेट दिया है उसमें फंगस लग जाता है, फफूंद लग जाता है। सेम सिचुएशन हमारे जमीन के साथ है। इतना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर पड़ा हुआ है अनयूज्ड फॉर्म में हमारे जमीन में, वो हवा का प्रवेश नहीं होने दे रहा है, जिसके चलते फंगस का ज्यादा से ज्यादा अटैक हो रहा है। तो इस फंगीसाइड का इस्तेमाल करके हम लोगों को फंगस से भी निपटारा दिला सकते हैं। अब इसमें है फ्लेक्सी फंगीसाइड। ये बायोमेट्रिक सिस्टम और कंटैक्ट जैविक कवकनाशक दोनों प्रकार के रोगों को नियंत्रण करता है। अब देखिए क्या है, ये फंगीसाइड हमारा कैसा फंगीसाइड है। आप देखेंगे मार्केट में 2 तरह का फंगीसाइड आपको मिलेगा, एक है सिस्टेमिक, एक है कंटैक्ट। एक पौधे के ऊपरी भाग पर काम करता है और एक पौधे के सिस्टम में जाके काम करता है।
है ना। अभी आप जहां देखते होंगे सब्जी का खेती होता है, सब्जी के किसान परेशान है। बैगन का खेती करता है, उसका जड़ सूख जा रहा है, पौधा सूख जा रहा है। मिर्ची की खेती करता है, उसका जड़ गल जा रहा है, जड़ सूख जा रहा है। तो इस जो हमारा फंगिसाइड है, ये सिस्टेमिक और कंटैक्ट दोनों परिस्थिति में ये हमारा काम करता है। इसको अगर आप स्प्रे करते हैं ऊपर से, ये पौधा के ऊपरी भाग पर काम करते हुए अंदर उसके जड़ तक भी पहुंचाने का काम करता है और फंगस से आपको वो निजात दिलाता है। अब है इसका हम इस्तेमाल कैसे करें और कितना करें। तो इसका इस्तेमाल का तरीका है, ऊपर से जब भी हम फोलियर स्प्रे करते हैं पौधे के ऊपर में, तो 15 लीटर का टंकी में इसको हम 20 ml डाल के, और इसके साथ भी हमारा जो एक्टिवेटर है वो कंपलसरी होगा। कंपलसरी एक्टिवेटर भी इसमें भी हम मिला के, इसमें भी हम करेंगे एक्टिवेटर को 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से डाल के, और इसको ऊपर से भी स्प्रे कर सकते हैं। और जहां पर की सब्जी वगैरह का खेती में जड़ गलन की समस्या आ रहा है, जड़ गल रहा है पौधे का, उसको जमीन में आप ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं पानी का घोल बना के। और जब आपका नमी हो तो उस समय में उसके जड़ जड़ में जाके आप बगल से देके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हमारा एक प्रोडक्ट है बैक्टीरिया साइड। बैक्टीरिया साइड इसका इस्तेमाल ज्यादातर हम लोग करते हैं फल पर। फल में जैसे अनार या और भी इस टाइप का जो भी फल है उसमें जो रोग लगता है, इसका ज्यादा इस्तेमाल हम लोग उस पर करते हैं। इसका भी छिड़काव कैसे करें, तो इसका आप देखते होंगे कि 50 ग्राम 150 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना है। एक है हमारा टर्मिसाइड। ये इसका भी अभी बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। आप देखते होंगे कि जमीन में हमारा दीमक लग जाता है, दीमक। उस दीमक के निपटारा पाने के लिए, दीमक से निजात पाने के लिए आप ये प्रॉक्सी टर्मिसाइड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसको भी आप 5 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। कल्पामृत के कोई भी, अच्छा इसको अब यूज कैसे करें। कल्पामृत के कोई भी प्रोडक्ट एक साथ दो ही मिक्स करने हैं। तो इसमें क्या है, अभी जैसे आप हम देखें, कभी भी हम अपना फंगीसाइड को और पेस्टिसाइड को एक साथ नहीं मिलाएंगे, कभी भी नहीं, गलती से भी नहीं। ध्यान रहे, पेस्टिसाइड को हम अलग करेंगे और फंगीसाइड को हम अलग इस्तेमाल करेंगे। हम ग्रो के साथ एक किसी भी फसल में कोशिश ये करेंगे कि एक बार ग्रो के साथ हम फंगीसाइड मिला दें, फिर दूसरे बार ग्रो के साथ हम पेस्टिसाइड मिला दें। एस्टिकर जो हमारा स्प्रेडर है वो कंपलसरी है, वो हर में एक साथ रहेगा। बीज उपचार का कुछ तरीका यहाँ पर बताया गया है। बीज उपचार के लिए, कोई भी बीज उपचार के लिए हम क्या करेंगे, 3 ml का उसमें पर लीटर के हिसाब से 3 ml पावर ग्रो अपना और 2 ml फंगीसाइड का एक घोल बनाएंगे, और इस घोल से हम बीज का उपचारण करेंगे। बीज का उपचारण करने से फायदा क्या होगा, जर्मिनेशन आपका फास्ट होगा, फुटान अच्छा होगा, जड़ों का विकास ज्यादा होगा, और ये फफूंद से बचाएगा, फंगस से आपको फसल को ये बचाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है बिज अच्छा बिजनेस की संभावनाएं। तो मुख्य रूप से अभी हमने 7 प्रोडक्ट के बारे में चर्चा किया। 7 प्रोडक्ट में दोस्तों हम सभी को एक सलाह देना चाहेंगे कि ये 3 प्रोडक्ट हमारा न्यूट्रिशन का है, एक्टिव सॉइल पावर और पावर ग्रो। ये हमारा पौधे का भोजन है, जरूरत है, नीड है। और बाकी ये जो 4 प्रोडक्ट है हमारा, लार्विसाइड, फंगिसाइड, बैक्टीरियासाइड और टर्मिसाइड, ये दवाई है। एक भोजन है और दूसरा दवाई है। अभी जब भी आप किसान के पास जाएंगे बताने के लिए, तो पहले किसान आपको बीमारी ही बताएगा। तो हमें ध्यान ये रखना है कि अभी फर्स्ट फेज में हम लोगों को जो काम करना है वो करना है आपको भोजन पर, पौधे की भोजन पर। एक हो गया प्लांट का न्यूट्रिशन और दूसरा है प्लांट का प्रोटेक्शन। तो अभी फर्स्ट फेज में हम लोग ये प्रयास करें कि लोगों को जमीन को अच्छा करें, और जो हमारा ये 3 प्रोडक्ट है, मेन फोकस हमारा ये करें, हर किसान को हम सॉइल पावर जमीन में डाला दें और ऊपर से ग्रो का इस्तेमाल करा दें। ये पहली प्राथमिकता हमारा होना चाहिए। जमीन में अगर ये दोनों जाएगा तो रोग ऑटोमेटिक आपका
खत्म होगा। दूसरा, यहाँ पर एक बिजनेस की संभावनाएं दिखाया गया है। एक किसान एक सीजन में मान लीजिए 1,000 रुपये का प्रोडक्ट हमारा खरीदता है कल्पामृत का। एक गांव में 50 किसान है, एक व्यक्ति, एक डिस्ट्रीब्यूटर हमारा 50 गांव में डेमो करता है और 50 किसान को देता है, तो ये 250 किसान हमारे पास हो जाता है। और यदि आपकी टीम में 100 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो 2500 और गुना 100 को करेंगे तो ये हो जाता है आपका 2,50,000। 2,50,000 अब टर्नओवर की बात करेंगे तो 2,50,000 गुना 1,000 को करेंगे तो ये 25 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है। अगर इसका 10% भी आप धंधा करते हैं तो ये 2.5 करोड़ का धंधा होता है, और आप अपना 1% का भी हिसाब लगा लीजिए तो 25 लाख का होता है। दोस्तों, ये बहुत कम दिखाया गया है। ये एक एक किसान हमारा, आप कल्पना करें इसका, आपके अगल बगल में जो केमिकल का दुकान होगा ना दोस्त, आप उस दुकान पर एक बार जाएं और उस दुकान का डाटा लें। एक एक दुकान, चौक चौराहे वाला दुकान करोड़ों का टर्नओवर कर रहा है दोस्त। हम भी यहाँ करोड़ों का टर्नओवर कर सकते हैं। आज किसान भी परेशान है, किसान भी रास्ता खोज रहा है। दूसरा, हमारी गवर्नमेंट भी आज इसको फोकस कर रही है। अभी आप देखेंगे कि अभी पूरा केमिकल पर से सब्सिडी हटाने की बात चल रही है, किसानों को ऑर्गेनिक पर लाने की बात चल रही है, और हम लोग तो हैं ही लगे हुए। तो एक माहौल बन रहा है किसानों को केमिकल युक्त खेती कराने के लिए, और इस मुहिम में हम सभी लोग अगर अपना योगदान दें तो बहुत बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं, बहुत बड़ा टर्नओवर पर हम लोग जा सकते हैं। थैंक यू। अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।